नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों को समाजवादी पार्टी ने सम्मानित किया था और शिक्षकों को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने शिक्षकों के हक के लिए बोलते हुए बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं। जहां जान चली गई, रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, व्यापार चला गया, और हमारे यही शिक्षक जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे भविष्य को बनाते भी हैं, हमारे दिल और दिमाग को ठीक करते हैं, यही हमारे शिक्षक समय आने पर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन भर हम कैसे बने। अगर हम पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमें उत्साह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी जब जरूरत थी तो सरकार ने इनको धकेल दिया। हमारे शिक्षक ड्यूटी पे लगे रहे, चुनाव में ड्यूटी पे रहे, और जब जान चली गई तो सरकार आगे नहीं आई मदद करने के लिए। पूछा सरकार से कि कितने शिक्षकों की जान गई। शिक्षकों की जान जाने का जो आंकड़ा सरकार ने बताया कि 3 गए हैं, 3 शिक्षकों की जान गई। लेकिन जब शिक्षक संघ के लोगों ने जानकारी दी तो बताया 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की, कोई मदद सरकार ने नहीं की। 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बीजेपी की। बताओ हमारे शिक्षक भाइयों, किसकी मदद हुई, किसके परिवार की मदद हुई? शिक्षकों की मदद नहीं हुई। आंकड़ा भी छिपाया, पहले का 3 की जान गई, बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी धूप में बैठे आंदोलन कर रहे हैं। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये अनवरत आंदोलन कब तक चलेगा? आखिर सरकार कब सुनेगी इनकी मांग? आंदोलन में लाउडस्पीकर के जरिए ये आंदोलनकारी सरकार को चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार आंदोलन जारी है। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा धरने पर बैठा है। वो लगातार शिक्षक भर्ती मामले में हुई धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर वो अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है ओबीसी की 27% आरक्षण को पूरा करो। यहाँ पर धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थी लाउडस्पीकर पर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो चेतावनी देकर बोल रहे हैं कि हम आपको सत्ता पर बिठा सकते हैं तो योगी जी आपको हटा भी सकते हैं, आप देखते ही रह जाएंगे। लखनऊ के इको गार्डन में भारी पुलिस बल मौजूद है, पर शिक्षक अभ्यर्थी भी पूरी जी जान से आंदोलन में लगे हुए हैं। जनता ने इनको भेजा है, लेकिन ये याद रहे योगी जी, कल किसानों ने होकर आंदोलन को भी देखेंगे और देख करके हम तुमको जिस तरीके से सत्ता में भेजे थे उसी तरीके से सत्ता से बेदखल भी कर देंगे और योगी जी तुम देखते ही रह जाओगे। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।